चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन। क्या पढ़ेंगे? बिलियन। ठीक, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है। क्या है? केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है। ठीक, दो ध्यान इधर। बिलियन तो हेड डाल दो बिलियन ही। बिलियन सॉल्यूशन बिलियन। दो इधर। बिलियन होता क्या है समझो ध्यान से। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग कहते क्या है? बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। अगर हम बात करें मिक्सचर यानी मिश्रण, तो मिश्रण होता है दो प्रकार का। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके प्रत्येक भाग का संगठन और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? समान होता है। उसको हम लोग कहते क्या है? समांगी मिश्रण। और ऐसा मिश्रण जिसमें उसके प्रत्येक भाग का संगठन और रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी समांगी मिश्रण में हम लोग मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, नमक और किसका? पानी का मिश्रण मान लो। और दूसरा में ले लिया चीनी और पानी मिश्रण ले लिया, पानी और चीनी मिश्रण ले लिया शक्कर का। अब बताओ, जब पानी में शक्कर घोल दिया जाएगा तो हम किसी भी स्थान से जब विलयन निकालेंगे तो उसकी मात्रा क्या रहेगी? उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? समान रहेगा। उसका गुणधर्म क्या रहेगा जी? समान रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। वही विलयन में मान लो मैंने विलयन बनाया किसका? बालू और किसका बनाया? पानी का बना दिया। अब पानी में कितना बालू घोल दो, क्या वो सही से घोलोगे तो कुछ टाइम बाद क्या तुरंत ही बैठ जाएगा। यानी हर एक स्थान पर विलयन का संगठन और गुणधर्म क्या रहेगा? समान नहीं रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। पहलू के पे समझाते हैं। देखो इसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। उसमें लिख लो, विलयन के प्रत्येक भाग का विलयन के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन संगठन ठीक क्या होता है? समान होता है। समान होता है। ठीक, तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। और विलयन के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन क्या होता है? समान होता है। जैसे मान लो जैसे हमने एक विलयन तैयार किया, मान लो एक विलयन तैयार किया, वह मान लो सॉल्यूशन है पानी प्लस शक्कर यानी चीनी। दूसरा विलयन मैंने तैयार किया पानी प्लस नमक। इसी मान लो नींबू मिला थोड़ा सा, ठीक, एक विलयन बना मान लो।
इस पात्र में मैंने विलयन तैयार किया, ये पात्र है, मान लो क्या है, पात्र है। इस पात्र में क्या क्या है, मान लो पानी है और क्या है, शक्कर है, चीनी है, वही बात हुआ। ठीक, चलो देखो, अब बताओ जब इसको हम अच्छे से घोल देंगे तो कैसा मिश्रण बनेगा, समांगी विसमांगी, ये बनेगा समांगी मिश्रण। अच्छा, समांगी मिश्रण क्यों बनेगा, क्योंकि जब मैं इस पानी में चीनी घोल दूंगा, चाहे मैं अब बन गया विलयन, जब पानी में चीनी घुल गया क्या बन गया, वो विलयन बन गया। अब मैं विलयन के चाहे इस स्थान से चाहे इस स्थान से चाहे कहीं से भी विलयन की मात्रा निकालूंगा, जो संगठन, जो गुणधर्म, जो उसकी प्रॉपर्टी यहां होगी वही प्रॉपर्टी यहां होगी। प्रॉपर्टी का मतलब यह है, अगर पानी और चीनी को यहां घोला गया तो यहां अगर पानी और चीनी मीठा है, इन्हें यहां खट्टा हो जाएगा, यहां भी क्या रहेगा, मीठा ही रहेगा। ठीक, अगर अच्छे से घोले हो, जितना मीठा यहाँ पर उतना मीठा यहाँ पर, यानी उसका संगठन क्या रहेगा, समान रहेगा। वही मैं मान लो पानी में बालू घोल दिया होता तो क्या वो संगठन समान होता, ऊपर पानी नीचे पूरा क्या होता, बालू होता, तो वो संगठन समान नहीं है। तो ये होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। मान लो किसी एक बोरे में गेहूं भरा गया है, गेहूं को हम किसी स्थान से मानो निकाल रहे हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर से। अब बोरे में क्या भरा हुआ है, गेहूं भरा हुआ है, तो कहीं से निकालें, क्या धान निकल आएगा, नहीं निकलेगा। तो कौन सा मिश्रण बनेगा, मान लो समांगी मिश्रण तैयार होगा, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा। अब थोड़ा समझो, यहां पर लिखना भी नहीं, बस समझना ध्यान से। ठीक, अब यहां सोचते हैं विलयन के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, विलयन घटक, विलयन घटक, विलयन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखो, विलयन के होते हैं दो घटक। कितने घटक होते हैं, दो घटक। कौन कौन, एक होता है विलायक। क्या होता है, विलायक। इधर में लिखूं, चलो इधर लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है विलायक, ठीक, इसको हम लोग कहते क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और एक होता है विले, एक होता है विले, विले सोल्यूट, एक होता है विले सोल्यूट। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, मान लो ये पात्र है, ये बिजल है, बन जाएगा। ठीक, चलो ये पात्र है, मान लो इस पात्र में भरा गया है पानी। क्या भरा गया है, पानी। इस पात्र में भरा गया है पानी, और इसी में मैंने मान लो थोड़ी बहुत मात्रा में क्या घोल दिया, शक्कर या चीनी। ठीक, मिला दिया। बताओ एक ऐसा मिश्रण बनेगा, ये बनेगा समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा ये, समांगी मिश्रण। उस समांगी मिश्रण में ये समांगी मिश्रण बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण हम लोग कहते क्या है, विलयन। यानी कि विलयन तैयार हुआ है। यह जो समांगी मिश्रण है एक विलयन बन गया। अब उस विलयन में यानी समांगी मिश्रण में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होगा, इस समांगी मिश्रण में यानी विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विलायक, सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसी समांगी मिश्रण में यानी विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में होगा, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विलेय सोल्यूट बोलेंगे। अब तुम्हारे माइंड में चलेगा, मान लो हम पानी में नमक घोल दिए, शरबत तैयार करना है, कोई महामूर्खी होगा जो पानी में मान लो पानी है 5 लीटर, उसमें 10 लीटर चीनी घोलेगा,
10 किलो ना जी, 10 किलो चीनी घोलेगा, ठीक बनेगा वो चीज, वो शरबत तैयार नहीं होगा। अगर पानी 5 लीटर है तो चीनी में उतरेगा आधा किलो मैक्सिमम, मालूम मैं मान नहीं रहा उतना। ठीक है, उसका क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक, लिमिट होता है उसका एक, जिससे वो बन तैयार हो जाए, सोल्यूशन हमको प्राप्त हो जाए। तो समांगी मिश्रण में यानी विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। और समांगी मिश्रण यानी विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत क्या होता है, कम मात्रा में होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। एक परिभाषा तय हुआ, एक परिभाषा और है, विलयन में यानी विलेय को जिसमें क्या किया जाता है, घोला जाए, विलेय को जिसमें घोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। विलेय को जिसमें घोला जाए, तो विलेय किसमें घोलते हो, विलायक में ही ना, यानी चीनी किसमें घोलोगे, पानी में, तो विलेय जिसमें घोला जाए उसको क्या बोलोगे, विलायक। विलेय को जिसमें घोलो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। तो विलेय क्या हो गया, जिसको विलायक में घोला जाए, दो चीज, जिसको विलायक में घोला जाए उसको क्या बोल दोगे, उसको बोल दोगे विलेय। तो विलायक में कौन घोला जाता है, चीनी घोला जाता है, तो क्या हो गया, विलेय हो गया। बात समझ में आई दोनों। तो साथ में लिखो, तो बना लेना फिर लिखना। चलो इधर देखो, तो पहला हम लोग लिखेंगे क्या, विलायक, आराम आराम से सीखेंगे, बहुत तेज से नहीं चलेंगे। विलायक, ठीक, पहला वाला क्या लिखेंगे, विलयन में यानी समांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण कोशक विलयन, समांगी मिश्रण कोशक में विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। ठीक, तो समांगी मिश्रण विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अथवा, अथवा क्या लिखेंगे, विलेय को जिसमें घोला जाता है, विलेय को, विलेय को जिसमें घोला जाता है, जिसमें विलेय को इसमें घोला जाता है, विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट, विलायक कहलाता है। ठीक, ये तो हुआ विलायक के बारे में। अब थोड़ी लिखते हैं किसके बारे में, विलेय के बारे में। ठीक, दो ध्यान इधर, दूसरा, दूसरा है विलेय यानी सोल्यूट, तो लिख चुके ऊपर, क्या बार बार लिखें। चलो तो क्या लिखेंगे, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, कम होती है, उसे क्या बोलेंगे, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक, या इसे हम लिख सकते हैं क्या, अथवा, क्या लिखेंगे,
विलायक में जिस पदार्थ को घोला जाता है, विलायक में जिस पदार्थ को घोला जाता है, विलायक में जिस पदार्थ को घोला जाता है विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। एक मिनट, यह देखो, बताओ, ये समांगी मिश्रण बना यानी विलयन बना। इस विलयन में विलायक कौन हुआ? विलायक हुआ जो काला वाला यानी पानी है ना, ये है विलायक। ये क्या है? विलायक है। ठीक। और जो नीला वाला यानी क्या है? चीनी है, शक्कर है। ये क्या हुआ? ये हो गया विलेय। ये हो गया विलेय। यानी जो विलयन बनता है, जो विलयन तैयार होता है, वह किससे बना होता है? विलायक और विलेय से। विलायक और विलेय से। यानी क्या हम विलयन की परिभाषा में नहीं बोल सकते थे? विलायक और विलेय से, विलायक और विलेय से बने पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ये लिख सकते थे यहाँ पर। यानी जो विलयन होता है वह किससे बना होता है? विलायक और विलेय से बना होता है। तो समांगी मिश्रण हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। विलयन में कितने घटक होंगे? दो घटक होंगे। एक होगा विलायक, दूसरा क्या होगा? विलेय। विलयन में जो मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी, विलेय जो मात्रा अपेक्षाकृत क्या होगी? अधिक होगी, क्या बोलेंगे उसको? विलायक। जिस पदार्थ को विलायक में घोला जाता है, विलेय, जिसमें विलेय को, जिसमें जी जिस पदार्थ को विलायक में घोला जो क्या बोलोगे? विलेय बोलोगे। और विलेय को जिसमें घोला जो क्या बोलोगे? विलायक बोलोगे। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? ठीक। तो आराम से फिगर बना के उतारो पड़े अपना, तारो। आगे लिखो, आगे ही डालो। विलयन के प्रकार, इधर लिखो, पहले इधर लिखो ना। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार। देखो ध्यान से डर, विलयन को दो प्रकार, विलयन को दो प्रकार में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है? पहला है विलयन की मात्रा के आधार पर। शांत रहो। पहला है विलयन की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या है? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, आधार पर। तो विलयन कितने भागों में बांटा गया है? विलयन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विलयन की मात्रा के आधार, दूसरा क्या है? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब विलयन की मात्रा के आधार पर विलयन को हम लोग बांटते हैं 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार कितने भागों में? 3 भागों में। पहले हम लिखते हैं, साथ में लिखते हो। ठीक। चलो देखो इधर, हाँ बना लेना ऐसे, फिर लिखवाएंगे आराम आराम से। चलो बनाओ साथ में। पहला होता है तनु विलयन। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक। दूसरा क्या है? सांद्र विलयन।
सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक। तीसरा होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक। तो विलयन की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक। देखो ध्यान से इधर, इसे पहला होता है, पहला जगह होगा आराम से होगा, चलो। पहला पहला है ठोस विलयन, द्रव विलयन, और अगला है गैस विलयन। गैस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, यह है गैसियस सॉल्यूशन। तो ये होते हैं विलयन के प्रकार। विलयन को 2 भागों में बांटा गया। पहला हुआ विलयन की मात्रा के साथ, दूसरा क्या हुआ विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। हम लोग पहला पढ़ेंगे, हेडिंग डाल देना, विलयन की मात्रा के आधार पर। विलयन की मात्रा के आधार पर, विलयन की मात्रा के आधार पर पहला हेडिंग है। ठीक। इसमें हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? तनु विलयन। तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सब टर्म बार बार आएंगे बीच में, सिर्फ पढ़ाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। देखो इधर होता क्या है, पहले पांचों समझो, फिर हम बात करते हैं आराम से क्या होता है। ठीक। देखो इधर समझो, पहले एक होता है तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें, अब कोई लिखेंगे नहीं, सबका ध्यान देना चाहिए। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय विलय कैसे समझ गए हो ना, बता दिया। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। क्या होती है? अत्यंत कम होती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन। मतलब मान लो 200 ml पानी है, उस 200 ml पानी में हमने 5 ग्राम चीनी घोल दिया। 200 ml पानी में 5 ग्राम चीनी घोल दिया। बताओ 200 ml पानी की अपेक्षा 5 ग्राम चीनी बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है, अत्यंत कम है।
ठीक, इस प्रकार जो विलयन विलयन तो बना ना, विलायक और विलेय दोनों हुए। पानी 200 ml, चीनी 5 ग्राम, विलायक और विलेय दोनों, विलयन तो बना कि जो विलयन बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब ऐसा विलयन जिसमें क्या विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। कैसे, मान लो कोई ड्रम हो, क्या हो, ड्रम हो, इतना बड़ा ड्रम भरा हो, 1000 ml पानी उसमें हो मान लो, ठीक, 1000 लीटर पानी हो मान लो। अब उसमें तुम थोड़ा सा रंग मिला दो, रंग कलर मिला दो, बताओ पूरा विलयन प्रभावित होने प्रभावित होगा, पूरा पानी, पूरा पानी प्रभावित होगा, थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर के लिए, वही चीज। ठीक, तो क्या बना, कौन सा विलयन बनो, वो बना तनु विलयन। ठीक, तो ऐसा में आना, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत क्या होती है, कम हो, उसको क्या बोलोगे, तनु विलयन। अगला है सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक नहीं हो, मतलब एक निश्चित मात्रा में हो, एक निश्चित मात्रा में हो, उसको क्या बोलोगे, सांद्र विलयन। मान लो अभी हमने 200 ml में 5 ग्राम चीनी मिलाया, उसका कोनो महत्व वैल्यू नहीं है, और उसी 200 ml पानी में मान लो हमने इतना चीनी मिला दिया, हाँ लग जाए कि क्या है, शरबत तैयार हो गया है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सांद्र विलयन बोल देंगे। लगने लगे अच्छा हम जो बना रहे थे, जो हमारा मकसद था वो बन गया, बस में ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, मतलब विलयन गाढ़ा हो जाए थोड़ा बहुत, हाँ, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से क्या हो, एक निश्चित मात्रा में हो, यानी विलयन क्या हो जाए, हमारा विलयन थोड़ा बहुत गाढ़ा हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सांद्र विलयन। ठीक, मान लो 200 ml पानी में हमने घोल दिया 30 से 40 ग्राम क्या घोल दिया, चीनी घोल दिया, अब सही बन गया है ना। अब जो विलयन तैयार होगा वो लगे हाँ कोई विलयन बना हुआ है, इसमें पानी भी, इसमें क्या है, चीनी भी है। मान लो घर में हमने बनाया चाय, क्या बनाया, चाय बनाया, अब चाय बनाया, पानी मिलाया, उसमें थोड़ा चीनी मिला दिया, क्या चाय हमको चीनी मतलब नहीं महसूस होती, फील होती है, होती है, तो कैसा विलयन होता है, वो होता है सांद्र विलयन। और इसी विलयन में मान लो दूध है, दूध गर्म किया गया, उसमें थोड़ा डाल दिए, जोरन डाल दिए, तो दूध की अपेक्षा जो जोरन होता है, जोरन जानते हो ना, एक ज्यादा तो कम होता है, कम होता है, दूध रहेगा 5 लीटर रहेगा, तो इतना तो डाल दो, दूध के ऊपर सुबह तक फट जाएगा, तो तनु विलयन होगा इस प्रकार का, वही दही बन गया। हाँ। आगे यहां बात समझ में आई। अगला है संतृप्त विलयन। क्या है, संतृप्त, 3 चीज है, एक होता है संतृप्त, दूसरा क्या होता है असंतृप्त, तीसरा क्या होता है अधिसंतृप्त। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पहले हम तुम्हारी भाषा में समझाएंगे, फिर अलग भाषा में समझाएंगे, देखो ध्यान से होता क्या है। संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें मान लो 1000 ml पानी है, उस 1000 ml पानी में, 1 लीटर पानी में मान लो मैक्सिमम में 500, मान लो मैं आधा किलो चीनी से घोल सकता हूं, कितना, 1000 लीटर, मतलब कितना जी, 1000 ml ना, 1 लीटर पानी में हम 500 कितना ग्राम चीनी मान लो घोल सकते, मान लो, मैं मार रहा हूं, जूम कर रहा हूं। अब चीनी की मात्रा के बराबर हम चीनी घोलेंगे, अब और 500 ग्राम से ज्यादा चीनी घोलेंगे तो चीनी उसमें घुलने वाली नहीं है, मतलब 510 ग्राम भी चीनी हो जाएगा ना, तो अब चीनी उसमें घुलेगी नहीं। तो इस प्रकार जो विलयन तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा के बराबर ही कोई पदार्थ किया जाए, घोला जाए, ठीक, निश्चित ताप पर, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा के बराबर है, जितना उसमें घुल जाए, वो जितने उसमें घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। यानी अगर 1 लीटर पानी है, उसमें हम देख रहे हैं चीनी मिला रहे 400 ग्राम मिलाए, 450 मिलाए, और 450 लग रहा है घुलने वाला नहीं है, 500 मिला दिए, 500 बाद चीनी घुलेगा नहीं, बल्कि चीनी क्या गुत्थे गुत्थे रूप में क्या होता है, बच जाएगा, घुलेगा नहीं, तो उस लिमिट को हम लोग क्या बोल देंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। अगला होता है असंतृप्त विलयन। मान लो अभी 500 ग्राम चीनी क्या थी, लिमिट थी, अब 500 ग्राम से हमने मान लो घोल दिया, कितना घोल दिया, ज्यादा घोल दिया, क्या घोल दिया, ज्यादा घोल दिया,
मान लो 500 से 600 ग्राम घोल दिया, तो उसको क्या बोल दोगे हम लोग? असंतृप्त विलयन। फिर से असंतृप्त में क्या होता है? असंतृप्त में निश्चित टेम्परेचर देंगे, असंतृप्त में और घोल सकते हैं। मान लो 1000 ml पानी था, अब 1000 ml पानी में हम 500 ग्राम चीनी घोल रहे थे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हम उसमें मान लो उसमें और थोड़ा बहुत चीनी मिला सकते हैं, मतलब 300 ml आराम चीनी घोलें, घुल जाए नहीं घुल जाएगा? घुल जाएगा। मतलब घुलने की क्षमता है 500 ग्राम चीनी, अगर हम 300 ग्राम चीनी तक मिला रहे हैं, 400 ग्राम चीनी तक मिला रहे हैं, मतलब घुले नहीं घुलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त नहीं, अभी कम है, उससे कम 500 ग्राम से कम मिलाएंगे तो आराम से इसमें चीनी क्यों जाएगी? घुल जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त अनसैचुरेटेड विलयन बोलेंगे। अगला क्या है? अति संतृप्त विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा से ज्यादा विलेय क्या किया जाए? कोई पदार्थ घोल दिया जाए, उसको हम जी नहीं, विलेय जो हमारा विलायक पानी, मतलब पानी कितना हमारा 1 लीटर है, 1000 ml है। अब उस 1000 ml में यानी 1 लीटर पानी में मान लो हम 500 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, वो आप चीनी एकदम अच्छे से पानी में घुल जा रहा है। अब मान लो उसी पानी में हमने 800 ग्राम चीनी मिला दिया, अब बताओ उस 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी घुलेगा? अच्छे से नहीं घुलेगा। यानी विलेय की जो मात्रा थी, लिमिट थी, 500 ग्राम मिलाया होता अच्छे से घुल जाता, कि हमने कितना मिला दिया? 800 ग्राम विलेय मिला दिया, क्या घुलेगा वो? कुछ तो घुलेगा, कुछ नहीं घुलेगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। मान लो संतृप्त क्या है? मान लो हमारे घर में खाना बना, सब घर में भोजन बना, खाना खा लिए, ठीक, लिविंग मात्रा में, क्या लिविंग मात्रा में खाना खा लिए, 5 जो 6 रोटी हमारी क्या थी, क्षमता थी, इफिशियंसी, खा लिए 6 रोटी खा लिए। अब खाने के बाद तो हम लोग क्या, हमको लगता क्या फील क्या होता है? अब हम संतृप्त हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा नहीं खाएंगे, तो संतुष्ट हो चुके हैं, तो हमारे मन को संतुष्टि मिल गई, अब हम और ज्यादा नहीं खा सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है? संतृप्त विलयन है। मान लो असंतृप्त क्या है? मान लो हमारे फ्रेंड की, मान लो किसी बर्थडे पार्टी है, ठीक, बर्थडे पार्टी है, अब बर्थडे पार्टी में तुम गए, ले गए, तुमको दोस्त कहा भाई ले चलते, तुम कहा बर्थडे पार्टी में चलते हैं। अब बर्थडे पार्टी में गए, अब दोस्तों चला चला था, कलाकार टाइप का था, तुम मंगा दिए, पहले स्टार्टिंग में एक डोसा मंगा दिया, अब तुम लोग एक डोसा खिला दिया, अब तुम्हारे मन में है एक आध परफ्यूम मंगा दे, दोस्त क्या कलाकार टाइप का है, तुम्हारे मन में इच्छा हो रहा खाने की, कि दोस्त क्या है कलाकार टाइप का, बस बस इतने बहुत है, इतने बहुत है, इच्छा तो और है, किन दोस्त तुम्हारा खिलाने वाला नहीं है, तो और इच्छा है खाने की, किन दोस्त खिलाने वाला नहीं है, और रिक्वायरमेंट है कि उस चीज की पूर्ति नहीं की जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त बोलेंगे। मतलब आज अभी पूर्ण रूप से भरा नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट और है, कुछ और आ जाएगा ना तो खा लेंगे। समझ में आई? अगला अति संतृप्त क्या है? अब अति संतृप्त पूरा बन क्या हो जाएगा? तुम्हारे सामने कुछ रख दिया बेकार, मान लो अभी तुम्हारे दोस्त क्या था, बर्थडे पार्टी था, अब मान लो उसी तुम्हारे फ्रेंड का हो जाए शादी, शादी हो जाए, अब शादी में तुम गए, मार सज बज कर गए, अब पूरी मान लो पहले क्या खाए, पहले मान लो अपना जो चाउमीन बर्गर खाते हो खा लिए, अब खाना खा रहे हो, कांचली है तक दिख रहा है, पूरी थोड़ी दिख रहा है यहाँ तक, ठीक, अब क्या हुआ लास्ट में जब लोग आने लगते हैं तब भी दूध वगैरह मान लो फुल्की भी जो बचा हुआ है वो भी खा लिए। अब बताओ वहां से खाने के बाद चाउमीन खा लिए, बर्गर खा लिए, पेड़ा खा लिए, मिठाइयों खा लिए, और लास्ट आते समय सुपारी सुरतियों खा लिए ठीक, अब बताओ घर में आने के बाद तुमसे कोई कहेगा बचवा एक गिलास कुछ पी लो या खाना खा लो, तुम खाओगे? खाना बचवा डेली घर में खा रहा था 6 रोटी, कि बचवा शादी में चला गया, पूरी है दिख रहा कचौड़ी वो क्या है? वो है अति संतृप्त विलयन, मतलब उसकी क्षमता से ज्यादा खा लिया, तो क्या हो गया हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब अच्छे से आगे होगा हमारे हिसाब से, लिखो उसमें, लिखो संतृप्त विलयन में लिखो ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें
विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। एक मिनट, अब हिंदी पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक, बस समझाएंगे। देखो ध्यान इधर समझो। पहले मान लो हमने एक पात्र लिया, ये पात्र है, इस पात्र में क्या है, पानी भरा है। क्या भरा है, पानी, ठीक। मान लो पानी जो है वह कितना है, 200 ml है, 200 मिलीलीटर है। तो पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। ये क्या है, आराम समझो ध्यान से, आराम से, विलायक। अब इस 200 ml पानी में अगर मैंने मान लो 5 ग्राम, बहुत कम, थोड़ा सा 5 ग्राम क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, विलेय। बताओ ये सॉल्यूशन बना कि नहीं बना, सॉल्यूशन तो बना, लेकिन विलायक की अपेक्षा जो विलेय है बहुत कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। अच्छे से आया होगा हमारे हिसाब से, ठीक। डालो इसको अच्छे से, डायग्राम भी, डायग्राम बनाने से वो चीज तुरंत माइंड में बैठ जाता है, सेट हो जाता है, अच्छा क्या था वो चीज, ठीक। हाँ बस यही चीज है। दूसरा फिर लिखना, दूसरा वाला, दूसरा है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम सब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलायक क्या होती है, बराबर होती है ना जी, ये उसी की थोड़ा बहुत कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। लिखो इसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत ये नहीं बोलूंगा मैं कि अपेक्षाकृत विलायक हो जाता हो, विलायक नहीं जाता हो, तो लगे कि विलयन बन चुका है। अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो यही पात्र है, पात्र यही है, इसमें पानी है, क्या है, पानी है। कितना पानी है, 200 मान लो ml पानी है, 200 ml विलायक है। अब इस पानी में इतना मैंने चीनी मिला दिया कि लगने लगे क्या बन चुका है, शरबत बन चुका है। अभी इसे कोनो मतलब नहीं था, अब लगने लगे हाँ शरबत बन गया है। मान लो इस 200 ml पानी में कितना चीनी मिला दिया, 50 ग्राम मिला दिया, अब लगेगा ना शरबत बन गया, ठीक। कितना मिला दिया मैंने बताओ, 50 ग्राम, 50
ग्राम मिला दिया, विलेय मिला दिया, इसे लगे हाँ शरबत बन गया है, ये विलेय है। तो अपेक्षा की थोड़ा बहुत अधिक हो, वही लिखा गया है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब लगने लगे विलयन क्या हो चुका है, बन चुका है अच्छे से, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सांद्र विलयन। तो यहां तक किसी कोई डाउट, कुछ भी उतारो पहले इतना पूरा पढ़ लो, आगे लिखो। आगे लिखो, कौन सा जी, तीसरा वाला संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। ये क्या होता है, लिखो पहले, ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, अर्थात विलेय के बराबर ही, अर्थात विलेय के बराबर ही घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक। इधर देखो तो ध्यान से, मान लो कोई पात्र है, क्या है, पात्र है, ठीक। इस पात्र की क्षमता कितनी है, मान लो इसमें भरा गया पानी कितना है, 1000 ml है, कितना है, 1000 ml है पानी, इसमें पानी है 1000 ml, यानी 1 लीटर पानी है। उस पानी में देखा गया, अगर मैं धीरे धीरे आराम आराम से इसमें 500 ग्राम चीनी तक मिलाऊंगा, तो आराम से वह चीनी से क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। अब देखा गया, मान लो हो रहा है, ऐसा होता है, मान लो कि 1000 ml पानी में 500 ग्राम चीनी आराम से घुल जा रहा है। फिर अब हम इस 500 ग्राम ज्यादा से और चीनी मिलाने का प्रयास करूंगा, तो और वह चीनी घुलने वाली इसमें नहीं है। मतलब जब उस पदार्थ की, उस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा के बराबर ही किसी चीज को घोला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। अगर 500 ग्राम से 505 ग्राम भी होगा, क्या, अर्थात विलेय के बराबर, विलेय है ना, अर्थात विलेय के बराबर घोला जा सकता जी, विलेय के बराबर, विलेय ना जी, तो विलेय के बराबर कितना, विलेय कितना था, 500 ग्राम, यानी विलेय के बराबर ही घोले, विलेय के बराबर नहीं, मतलब हम बोलो मत, 1000 ml पानी था, उस 1000 ml पानी में 1 किलो चीनी, 1 किलो पानी है, 1 लीटर पानी है, क्या 1 लीटर पानी में तुम 1 किलो चीनी मिला तो घोल दोगे, कौन घोल पाएगा, घुलेगा, आधा पानी में आधा चीनी उसे खड़ा रह जाएगा। मतलब ये चेक किया गया कि 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी मान लो हम आराम से घोल पा रहे हैं। अब 500 ग्राम चीनी से और ज्यादा मात्रा घोलेंगे तो उसमें घुलने वाली 505 ग्राम भी नहीं घुलेगा। उस कंडीशन को स्थिति हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। बात समझ में आई, यानी विलेय के बराबर घोला जाए,
ठीक है जी। आगे लिखो, अगले नहीं। पॉइंट नंबर 4, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अनसेचुरेटेड रेटेड सॉल्यूशन इसमें लिखो, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और मात्रा, विलेय पदार्थ की लिखना, विलेय पदार्थ की कम मात्रा घोली जा सके, अर्थात विलेय से कम जी, विलेय की मात्रा से कम घोला जा सके। असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसी बीच में डायग्राम बना दे रहा हूं, यहां परिभाषा और हो जाएगा, यही बना दे रहा हूं इसका डायग्राम, इसका वाले का इधर। ये मालूम इसमें क्या है, इसमें 1000 क्या है ml पानी है, इसमें 1000 ml पानी है। देखा गया इसमें हम 500 ग्राम चीनी तक आराम से घोल सकते हैं, 500 ग्राम चीनी तक आराम से इस पानी में हम घोल सकते हैं, 500 ग्राम मात्रा। तो क्या हम इस विलयन में 300 ग्राम चीनी आराम से नहीं घोल पाएंगे? बस वही चीज है। अब तो आ गया होगा। एक जब इसके बराबर घोलने का प्रयास किया जाए संतृप्त, जब उससे कम घोलने का प्रयास किया जाए असंतृप्त, और जब 500 से तो क्या बोल दो उसको, अति संतृप्त। बस यही तो है नॉर्मल। 17 बाद इसमें क्या है, 5वां लिखो, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक, हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना जी। इसमें लिखो इसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा लगभग विलायक के बराबर हो जाती है असंतृप्त अति संतृप्त
अति संतृप्त विलयन कहलाता है। या अथवा लिखो, अथवा अथवा लिखो, ऐसा विलयन में ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा से और अधिक मात्रा से मात्रा घोली जा सके, और अधिक मात्रा से मात्रा जी घोली जा सके, ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, उसे वही बात है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यहां क्या लिखते थे? और अधिक से अधिक मात्रा घोली जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब है, समझो उधर ये वाला इसका हुआ, इसका मैं यहां बना दे रहा हूं बगल में, यहीं पर। चलो, कितना पानी इसमें? कितना पानी है? 1000 ml पानी है, ठीक। 500 ग्राम चीनी आराम से तो घोल सकते हैं, लेकिन हमने कितना घोलने का प्रयास किया? 800 ग्राम। कितना जी? 800 ग्राम घोलने का प्रयास किया। 800 ग्राम, बताओ, विलेय से ज्यादा घोलने का प्रयास किया जी, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अति संतृप्त। फिर से देखो, जब विलेय के बराबर मात्रा को घोलने का प्रयास किया जाए तो क्या बोलोगे? संतृप्त। जब विलेय की मात्रा से कम मात्रा घोलने का प्रयास किया जाए, असंतृप्त। और जब विलेय की मात्रा से अधिक घोलने का प्रयास किया जाए तो उसको क्या बोलोगे? अति संतृप्त जी। यानी ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा से मात्रा, यानी अधिक से अधिक मात्रा क्या की जाए? घोले जा सके, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अति संतृप्त विलयन बोल देंगे। यहां तक किसी कोई डाउट? उधर फटाक से डाल लो। चलो आगे देखो, अगला हेडिंग क्या है? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर जी। चलो दूसरा वाला, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उसे पहला ही डालो, पहला वाला। पहला क्या था? ठोस विलयन, ठीक। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें लिखो, जब कोई ठोस आणविक रूप को लिखना, अणु
या आयन में किसी दूसरे ठोस में मिश्रित होता है, मिश्रित किसी दूसरे ठोस में मिश्रित होता है, उसे ठोस विलयन कहते हैं। उसे ठोस विलयन कहते हैं। इसी अगला परिभाषा लिखो, अथवा जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है, आपस में मिश्रित किया जाता है, वह ठोस विलयन कहलाता है। विलयन, वह ठोस विलयन कहलाता है। ठीक, इसमें थोड़ा लिख लो। जब विलायक ठोस पदार्थ हो, हाथों करके, अथवा जब विलायक ठोस पदार्थ हो, ठोस पदार्थ हो तथा, एक मिनट लिख लिया, परंतु विलेय ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव व गैस में से कोई एक हो, तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन कहलाता है। देखो, हमने 3 परिभाषा लिखने का प्रयास किया, समझ में आएगा तुमको। जब कोई ठोस आणविक मतलब होता है, चाहे वह अणु रूप में, चाहे वह परमाणु रूप में, चाहे वह आयनिक रूप में, ठीक, किसी दूसरे ठोस में क्या होता है, मिश्रित होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस विलयन बोलेंगे, भी जान जाओगे। या जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो भी क्या होता है, ठोस विलयन तैयार होता है। आगे, जब विलायक ठोस पदार्थ हो परंतु विलेय क्या हो, यानी जो सोलवेंट हो क्या हो, वह ठोस हो, और सोल्यूट क्या हो, ठोस द्रव गैस में से कोई हो। ये हमारा मेन क्या है, विलायक कैसा होना चाहिए, विलायक ठोस होना चाहिए, यानी विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, का मतलब यह है। इससे मतलब क्या है, विलायक ज्यादा होना चाहिए, और विलायक कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। विलायक की मात्रा ज्यादा हो और ये सब ठोस द्रव गैस के रूप में मिले हो,
तो इस प्रकार भी जो मिश्रण तैयार उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस विलयन बोलेंगे। जैसे मान लो रेलवे ट्रैक की पटरी बनाई जा रही है, तो क्या रेलवे ट्रैक की पटरी बनाने के लिए केवल एक प्रकार के ठोस ठोस को यूज किया जाता होगा? उस पटरी को बनाने के लिए हम लोग कई प्रकार के लोहों का, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कौन कौन लोहा होता है ना, सभी प्रकार के लोहों को आप क्या कहते हैं, मिश्रित करके गलाया जाता है। पहले फैक्ट्री में जाएगा, सबके साथ क्या कहता है, गलाया जाता है ना, फिर साचन ढाला पत्थर बनेगा, वो बने तब जाकर क्या बने, पटरी बनती है, रेल बनती है वहां पर। ठीक ऐसे बनता है। ये बताओ, घर में हमारे इतने पीतल बर्तन है, पीतल में जानते हो ना, पीतल में एक ठोस नहीं होता है, पीतल कई ठोस बना होता है ना जी। स्टील, लोहा भी होता है, तो बहुत सारे बहुत सारे होते हैं उसमें, स्टील में जो सफेद बर्तन होते हैं घर में, उसमें एक ठोस नहीं होता है, बहुत सारे ठोस क्या होता है, मिलकर के बनाया जाता है। ठीक, तो जब किसी ठोस में जब कोई अन्य ठोस मिला कोई विलयन बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ठोस विलयन बोलेंगे। बस में आई? अच्छा बताओ, जब तुम लोग जानते हो एक होता है झूठा सोना, मान लो निकुआ वाली पहन रहे हो, कन वाली पहन रहे हो, ठीक, हाँ, तो जो पहनते हैं मान लो, अब बताओ वो मान लो मतलब कापर पायराइट नाम सुने हो, उसको मतलब झूठा सोना, झूठा सोना जो सोना हो वो है जी। ठीक, उसमें लोग करते क्या है, अब मान लो लोहा है वो, उसमें क्या चढ़ा दी ऊपर से, गोल्ड की पन्नी चढ़ा दी गई, और विलयन होता है, सोल्यूशन होता है, उसमें डुबो देंगे ना, क्या लगने लगेगा, वो पानी विलयन, सोने विलयन डाल दिए, सोना भी लगने लगेगा, चांदी विलयन डाल क्या लगेगा, चांदी विलयन लगेगा। अब बताओ वो विलयन था, ये पहले किस अवस्था में था, पहले कैसे था, पहले लोहा था, हमने उसको मिला दिया ड्रो में। बताओ एक विलयन कभी नहीं तैयार हुआ, कैसे विलयन हुआ, ठोस विलयन हुआ। अगर ठोस में ठोस मिला दिया, तुम लोग जानते हो गोल्ड में कॉपर मिला दिया जाए, एक विलयन तैयार होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिख लो अच्छे इसको, जैसे जैसे चलो आगे लिखो, देखो तुम्हें गोल्ड, जैसे गोल्ड और कॉपर, जैसे गोल्ड और कॉपर का विलयन, ठीक, लिख लोगे याद रहेगा। पीतल का बर्तन, पीतल का बर्तन, ठीक, ये सब कैसे होते हैं, ठोस विलयन तैयार किए जाते हैं, ध्यान करना। ठीक, रेल की पटरी, उसमें कई प्रकार के होते, ठोस होते हैं। ये बताओ तुम लोग कंचा खेलते हो ना, कंचा गोली, वो क्या गोली एक विलयन बना होता है, बहुत सारे ठोस होते हैं, कांच होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तब उसको क्या किया जाता है, लिक्विड अवस्था में पानी ऊपर से गिराया जाता है, और सरफेस टेंशन के कारण ऊपर से क्या होता है, लिक्विड होता है। जब वो नीचे आता है ना, तो करता क्या है, कोई भी चीज हमेशा अपना क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करती है, और नीचे आते आते वो किस ऊपर ढल जाती है, गोले के ऊपर ढल जाती है। तुम लोग देखो जब कंचो खरीदने जाओगे ना, तो कंचो में कुछ कंचा टेढ़ा बाकू भी रहते हैं उसमें, और कुछ में एकदम एकदम गोले रहेंगे, क्यों, और लिक्विड होता है, लिक्विड के ऊपर गिराया जाएगा, जब जैसे पानी पहुंचे क्या करेगा, अपना सरफेस कम करके उसमें हम पृष्ठ तनाव करके कहते हैं, पृष्ठ वर्षा की बूंदे गोलाकार क्या होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, तो वहां पे सरफेस टेंशन काम करता है, वो अपना क्षेत्रफल कम करके गोले को धारण कर लेता है, कंचा बन गया। तो बड़ा से आगे लिखो, दूसरा वाला ड्रो विलयन, ठीक, लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें लिखो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक द्रवों को, जब दो या दो से अधिक द्रवों को
आपस में मिश्रित करके, आपस में मिश्रित करके विलयन, विलयन तैयार किया जाता है। जाता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? जब दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिश्रित करके विलयन तैयार किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव विलयन। यानी हमारे का मतलब यह है जो विलायक हो और ज्यादा हो, जो विलायक क्या हो? ज्यादा हो, और जो विलेय हो, जो विलायक हो वह लिक्विड हो, क्या हो? द्रव हो। जो विलायक हो वह लिक्विड हो, कि जो विलेय हो वह ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकता है। जो विलायक हो क्या होगा? केवल लिक्विड होगा, और विलेय में से ठोस, द्रव, गैस में से कोई ले लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव विलयन बोलेंगे। जैसे जैसे पानी और दूध एक कैसा विलयन बनेगा जी? ना, द्रव विलयन। अब जान ही रहे हो, ठीक? सबसे अच्छा ये चीज उदाहरण है, ठीक है? बनेगा द्रव विलयन। ठीक, ज्यादा समझाने वाले बात इसमें कुछ है ही नहीं। अगर लिखो तीसरा, गैस विलयन। गैस विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख सकते हो। यूज में जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक गैसों को आपस में मिश्रित करके, आपस में मिश्रित करके विलयन तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है उसे गैस विलयन कहते हैं। उससे गैस विलयन कहते हैं। जैसे जैसे ये बताओ, वायुमंडल में पाई जा रही हवा, वायु, हमने बताया था हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वायुमंडल से वायु लेते, एयर लेते हैं। अब उस एयर में एक गैस नहीं होती है, उस एयर में एक गैस नहीं होती है। वायुमंडल में सबसे मतलब कौन गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे शरीर में आता है, लेकिन फेफड़ों से करता है क्या? फिल्टर क्या करता है? फिल्टर करेगा। नाइट्रोजन भी होता है वायु में, ठीक? ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। अन्य गैसें भी होती हैं। अब अन्य गैसों में क्या आएगा? हाइड्रोजन भी आ जाएगा, हीलियम भी आ जाएगा। ये सब गैसें कुछ मात्रा में, अमोनिया भी आ जाएगी। ये सब गैसें भी कुछ मात्रा में होती हैं। बस में है ना, हाइड्रोजन, हीलियम ये सब होती है मान लो, ठीक? हीलियम हो गया। बताओ यहां देखो क्या बोला गया, जब दो या दो से अधिक गैसों को आपस में मिश्रित करके एक विलयन तैयार की जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
गैस विलयन बोलेंगे। तो वायु क्या है? क्या एक गैस के विलयन, एक गैस सोल्यूशन है? बहुत सारी गैसें से मिले हुए जी। उसमें धुआं, क्या धुआं। अब बताओ धुआं में क्या एक गैस होती है? इससे ज्यादा खतरनाक होती है, सब मिला होती है। ठीक, सबसे खतरनाक गैस होती है, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक पहले है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है धुआं में। साथ में सल्फर डाई ये भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। धुआं में अमोनिया भी होता है, क्या होता है? अमोनिया भी होता है। बहुत सारी गैसें होती हैं। इसीलिए जिस शहर में ज्यादा गाड़ियां क्या होती हैं, गाड़ी मोटर होती है, वहां पर क्या रिलीज होता है? सबसे अधिक मात्रा में ये सभी गैस रिलीज होती हैं। इसीलिए वहां का एयर क्या होता है? पोल्यूटेड होता है। जहां पर चिमनियां होती है, क्या जी, भट्टे वगैरह होते हैं, आसपास के क्या देखो, पेड़ पौधे देखोगे तो उनकी पत्तियां क्या हो रहेंगी? मुरझाई सूखी हुई रहती हैं। ठीक, समझो ना। तो धुआं क्या है? एक गैस का मिश्रण नहीं है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण। जब बहुत सारी गैसें या दो से अधिक गैसें आपस में मिश्रित होकर के एक विलयन तैयार कर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस विलयन बोलेंगे। तो इसमें तो एक गैस नहीं है, दो गैस नहीं है, 4-4, 5-5 गैसें हैं। इसको हम लोग कैसे विलयन बोलेंगे? गैस विलयन बोलेंगे। बात समझ में आई? तो फटाक से उतार लो। चलो आगे देखो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलयन की समर्थता को व्यक्त करने की विधियां, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी विलयन की समर्थता को हम लोग किस किस तरीके व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। तो विलयन की समर्थता को रिप्रेजेंटेट करने का, ठीक, व्यक्त करने का दो तरीका होता है। एक होता है फिजिकल मेथड, दूसरा क्या होता है? केमिकल मेथड। बस में आई? पहला क्या है? भौतिक विधि, दूसरा क्या है? रासायनिक विधि। भौतिक विधि में 4 आते हैं मुख्य रूप से, और रासायनिक विधि कितने आते हैं मुख्य रूप से? 5। भौतिक विधि पहला क्या था? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को ही हम लोग कहते हैं भार प्रतिशत। क्या बोलते हैं? भार प्रतिशत। लिखवाएंगे आगे, समझोगे फिर। यानी चाहे बोले इसको हम लोग मास परसेंटेज, चाहे क्या बोले, वेट परसेंटेज बोले। ठीक, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, अगला क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्यों? द्रव्यमान हम लोग कहते क्या है? चाहे भार के चाहे क्या बोले, यहां पर ये बोलते हैं। अगला पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये क्या जानेंगे? ये होता है भौतिक विधि। क्या होता है? भौतिक विधि होता है। अगला क्या है? रासायनिक विधि, यानी केमिकल मेथड में 5 आते हैं, और पांचों हर साल बोर्ड में से एक टू कंफर्म होता है, वो आता है। देखना 5 में से कंफर्म है हर साल। या तो हमको देखा मोलरता में मोलरिटी देता है, या तो मोललिटी देता है। ये है मोलरिटी, ये है मोललिटी। ठीक, मोललता। अगला क्या है? नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। ठीक, इस पर परिभाषा देगा तो क्या देता है? न्यूमेरिकल देता है। ठीक, अगला क्या होता है? फॉर्मलता। क्या होता है? फॉर्मलता, फॉर्मलिटी। ठीक, अगला क्या होता है? मोल अंश। ठीक, मोल अंश, इसी हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज, यानी मोलर फ्रैक्शन। ठीक, बस में ये होता है किसी विलयन की समर्थता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की समर्थता हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके। पहला क्या है? फिजिकल मेथड, दूसरा क्या है? केमिकल मेथड। तो फिजिकल में कितने आते हैं? 4 आते हैं। द्रव्यमान आगे, आयतन आगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और क्या गया? पार्ट्स पर मिलियन। और इसमें क्या गया? केमिकल में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल अंश, इतने होते हैं। हम लोग एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। बस में आई? सब जानेंगे, आराम से सब जानेंगे। पार्ट्स पर मिलियन इसको हिंदी में भी कहते हैं। ठीक ना? डाल पूरा करो।